DK गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं नया राज्य बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि एक हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 8 महीने बाद चुनाव हैं, तो वहाँ पर एक नया राज्य है बनने की अटकलें जारी हो रही हैं। हालांकि 2011 में जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने राज्य को 4 हिस्सों में बांटकर राष्ट्रपति के पास 4 राज्य बनाने का, उत्तर प्रदेश को 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव है, वो 2011 में भेजा हुआ है, जिनमें बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश को बांटने का प्रस्ताव 2011 में ही भेजा हुआ है। वर्तमान में ये पूर्वांचल बनने की प्रक्रिया जो हलचल है वो तेज़ हो रही है। पूर्वांचल को साथियों हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश, जैसे ये राज्य है उत्तर प्रदेश, तो पूर्वांचल ये वाला हिस्सा है। जैसे ये वाला हिस्सा जो मैं ये इसको रेखांकित करूँगा, ये वाला हिस्सा लगभग क्या है, ये हमारा पूर्वांचल है, जिसकी सीमाएं नेपाल से लगेंगी। अगर ये बन जाता है तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है इसका, नेपाल से लगेंगी, बिहार हमारा राज्य है उससे, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इधर से मध्य प्रदेश से, और जो नए राज्य बनेंगे उनसे लगेगी। अगर ये उत्तर प्रदेश रहेगा तो उत्तर प्रदेश से लगेंगी। बाकी जो ये प्रस्ताव रखा गया था, यहाँ पे अवध प्रदेश बनाने की चर्चा थी। अवध प्रदेश के बाद यहाँ पे पश्चिम प्रदेश बनाने की चर्चा थी, और यहाँ पे जो तुम्हारा अवध प्रदेश के बाद में यहाँ पे बुंदेलखंड बनाने की चर्चा थी, जो मायावती की सरकार ने यहाँ पे दी थी। जो पूर्वांचल है, इसी में ही वर्तमान जो वहाँ के योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, और ये गोरखपुर वगैरह हैं, फैजाबाद है, ये इस पूर्वांचल में ही आते हैं। बाकी हम पढ़ते हैं आगे नए राज्य बनने की प्रक्रिया। तो नया राज्य बनने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये होती है। अलग राज्य का बनाने का गठन, ये सब केंद्र सरकार के पास होता है अधिकार कि नया राज्य बनाना है या नहीं बनाना है। केंद्र सरकार होती है, वो राज्य का, किसी भी राज्य का क्षेत्र है वो घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, राज्य का नाम भी बदल सकती है। जैसे हम देखें, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, या पौंडीचेरी का नाम है पुदुचेरी हो गया। ये सब केंद्र सरकार के काम है, क्योंकि संसद है वो प्रस्ताव पारित करती है। अब हम इसमें देखें कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कि कोई भी जो राज्य होता है जिसमें नया राज्य बनने वाला होता है, तो वहाँ की विधानसभा नए राज्य का गठन का प्रस्ताव है वो पास करती है, और प्रस्ताव पास करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति के पास जाने पर केंद्र सरकार है उस पर कदम उठा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उठा सकता है। तो केंद्र सरकार ये फैसला ले अगर नया राज्य बनना है, तब जो केंद्र के गृह मंत्री हैं वो संसद के किसी भी सदन में, संसद के जैसे कि आपको मालूम है 2 सदन हैं, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, तो किसी भी सदन में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव है वो गृह मंत्री पेश करते हैं। इसमें यह भी तय होता है कि नए राज्य में कितने ज़िले होंगे, कितनी विधानसभा की सीटें होंगी, कितनी लोकसभा की सीटें होंगी, ये सब कुछ उसमें तय होता है। अगर कोई वर्तमान राज्य में से नया राज्य बनता है तो इसमें क्षेत्र के विधायक, जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, जैसे हम कल्पना करें उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के क्षेत्र के जितने विधायक आ रहे हैं वो पूर्वांचल के नए विधायक कहलाएंगे। अभी पूर्वांचल बना नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, तो वहाँ पर नए राज्य जो बनेगा उसका प्रोविजनल विधानसभा होगी, मतलब एक अस्थाई विधानसभा होगी। फिर क्या होगा, वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा एक, और एक हमारा डिप्टी स्पीकर का चुनाव है वो किया जाएगा। और उस नए क्षेत्र में जो भी पार्टी बहुमत वाली होगी, जैसे हम सपोज करें कि पूर्वांचल में अब 8 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को, तो वहाँ के पहले जो विधायक हैं वो जिस पार्टी की बहुमत बनेगी वहाँ पे, तो वो नए राज्य की सरकार बनाने का न्योता है वहाँ का मिल जाएगा। जैसे अभी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिल रहा है, अगर पूर्वांचल बनता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर बन जाएगी। अब आगे देखें, इसमें केंद्र राज्य द्वारा नए राज्य के गठन प्रस्ताव में जो राज्य का प्रस्ताव आया है उसमें केंद्र है उसमें संशोधन कर सकता है, और इसको संशोधन करके पुनः राज्य सरकार को भेज भी सकता है। लेकिन भेजने के लिए पूरी तरह से ऐसा नहीं कि मस्ट है, भेजना ही पड़ेगा केंद्र को, केंद्र कोई बाध्य नहीं है उसके भेजने के लिए। नए राज्य की जो विधानसभा
लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन का मतलब है उसकी बाउंड्रीज, वो कहाँ कहाँ तक लोकसभा रहेगी, कहाँ कहाँ तक उसकी विधानसभा रहेगी, इसका कार्य करता है चुनाव आयोग। वर्तमान में हम देखें तो परिसीमन 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक चुनाव आयोग ने कर रखा है। अच्छा, वर्तमान चुनाव आयोग के अध्यक्ष देखें हम, वर्तमान चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? वर्तमान में सुशील चंद्रा, पहले थे, इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे, अब हैं वर्तमान में सुशील चंद्रा। तो जो ये चुनाव आयोग है वो ही SC ST सीटों का आरक्षण है वो तय करता है कि कौन सी सीट SC के लिए रहेगी, कौन सी ST के लिए रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो चुनाव आयोग हैं उनके कार्य के अधिकार के सारे आर्टिकल 324 से लेके 329 तक दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। अब हम देख लेते हैं नया राज्य बनने के लिए कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसको देखें हम, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए हमारे जो ये प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने SK धर की 4 सदस्यीय आयोग बनाया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया और ये प्रस्ताव दिया कि नए राज्यों का निर्माण प्रशासनिक रूप से होना चाहिए। एक इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी बनी, तीनों की JVP समिति। उन्होंने भी भाषाई आधार पर जो राज्यों के निर्माण है उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ये बात 1951-52 के आसपास की चल रही हैं। अब उसके बाद में देखें आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था। एक समाज कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामल्लू, उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ एक विद्रोह बहुत ज़बरदस्त रूप से हो जाता है। तब उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनको 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर पहले गठन करना पड़ा। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं थी, उस समय राजधानी थी करनूल। फिर देखें हम आगे क्या होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम का 1956 में पारित हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के 1953 में कौन कौन सदस्य थे? अध्यक्ष के रूप में देखें फजल अली अध्यक्ष थे उस समय, और सदस्यों में पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पणिक्कर उसके सदस्य थे। उसके बाद में नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार, जैसे कि आपको मालूम है अंग्रेज़ 1947 में चले गए थे, फ्रांसीसी पुर्तगाली ये रह गए थे। तो फ्रांस की सरकार जो उन्होंने पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, कारिकल उन पर अधिकार कर रखा था, वो सारे के सारे उन्होंने भारत को सौंप दिए। फिर ये इनको मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण हो गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बना हुआ है। फिर देखें इसके बाद में जो हमारा गोवा दमन द्वीप है उन पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति पुर्तगालियों से युद्ध करना पड़ा था हमें। तो इसके बाद में हमें पूर्ण अधिकार मिला था। फिर 12वें संशोधन से इनको भारत संघराज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में हम देखें, वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में हैं। आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य के दर्जे से हटाकर वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वो 2 नए, तो हमारे 29 राज्य ना रहकर अब 28 राज्य रह गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए हैं। आपको मालूम होगा लेटेस्ट मैं थोड़ी सी राज्यों के बारे में जानकारी दूं। तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को। थोड़ी सी हम प्रेरणा देख लेते हैं। कुछ ऐसा लिखें जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करें जो लिखने लायक हो। ज्ञान में पूंजी लगाने से सर्वाधिक ब्याज मिलता है। बच्चों, बूढ़े बड़ों की भी सेवाएं करते रहें। आज 15 जून को वृद्धावस्था भी दिवस है, उनका भी ध्यान रखते रहें और उनके भी आशीर्वाद हैं आप लेते रहें। नमस्कार।